Hello guys, how are you? I'm Priyanka Sharma and welcome to this tarot reading and I'm very happy that ये tarot reading होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में आए हैं और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में जो कोई भी आएगा ये वीडियो उसके लिए होगी। सो लेट मी शाउट आउट। आपका जो नेम इनिशियल होगा वो एन से होगा, पी से होगा, एम से होगा, डी से होगा, जी से होगा, जे से होगा, वाई से होगा, एक्स से होगा। ओके, सो यू नो व्हाट, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं और रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करे तो ये वीडियो किसी और के लिए होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आएंगे। ओके, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने हमेशा अपनी लाइफ में खुशियों की तलाश करी थी। आपने हमेशा अपनी लाइफ में खुशियों की तलाश करी थी, लेकिन वो खुशियाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि वो खुशियाँ आपसे छिन गई है, या फिर वो खुशियाँ दूर दूर तक है, या फिर आपको कभी भी अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिलेगी, या फिर आप कभी उसे हासिल नहीं कर पाए, और अगर कोशिश भी करी तो वो चीज़ें आपसे छूट गई, या फिर किसी इंसान की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, किसी भी परिस्थिति या वजह की वजह से वो खुशियाँ आपको नहीं मिली। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो सही नहीं थी आपके लिए, मतलब कोई ऐसी मजबूरी, या फिर आपको किसी चीज़ में फंसा के रखना, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आना जिससे आप कभी बच ना पाओ, जिसकी वजह से आपको अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपको किसी और की खुशियों के लिए जीना पड़ा। आप वहाँ पे बेसहारा हो गए और कुछ नहीं कर पाए। आप खुशियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन करंटली कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, किसी ऐसे चैलेंज में फंसे हुए हैं कि वहाँ से बाहर निकल पाना आपके लिए नामुमकिन सा है। आपकी ख्वाहिशें हैं कि आपकी लाइफ में खुशी हो, आप सेल्फ डिस्कवरी करें, एक ऑथेंटिक लाइफ जिएँ जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से, फ्रीडम से जी सकें, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आपकी पोटेंशियल क्या है। अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आप एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मजबूर किया हुआ है, कोई थ्रेट, कोई ब्लैकमेल ऐसा कुछ दे रखा है। वहाँ पे आपकी चल नहीं रही है, वहाँ पे आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप वहाँ पे कोई लेजेंड लीडर नहीं हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कोई तानाशाही हिटलर टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई मेल पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल कर रहा है, उसके नीचे आपकी चल नहीं रही है, या आप चल नहीं रहे हो और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि मूवमेंट कैसे करोगे जब आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे आप ऐसे फंसे हुए हो, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसने सारी डोर अपने हाथ में ले रखी है और आप वहाँ पे सिर्फ एक कठपुतली हो। यहाँ पे चाहते तो हो मूवमेंट करना, लेकिन मूवमेंट हो नहीं पा रही है, ऐसे स्टक हो गया है, बहुत वेटिंग हो गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो एनिमीज़ है वो चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में स्टक रहें, और कभी भी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में या फिर करियर में एक भी मूवमेंट ना हो, एक भी मूवमेंट ना हो, ये आपके दुश्मन चाहते हैं। ये दुश्मन आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी फीमेल हो सकती है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, एंड यू बेटर नो कि कौन है। ओके, ये आपके घर बार के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ये लोग। ओके, ये आपके रिलेटिव्स हैं। ओके, ये आपके सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं, ये आपके ग्रुप के लोग हैं, आपकी सीक्रेट सोसाइटी के, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सर्कल है जहाँ पे सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो ना करें, ऑथेंटिसिटी की तरफ आप अपनी लाइफ में ना जाए, और इस वजह से आपको डराया हुआ है, क्योंकि आप ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग गंदे लोग हैं, इविल लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आपको इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए कि आप गिव अप कर दो। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि आपको ये ऐसा मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि आप डर जाओ या गिव अप कर दो। ये तो डर के मारे इनकी सारी चीज़ें फॉलो करो या फिर गिव अप कर दो, दोनों चीज़ें चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से
अपने रिलेशनशिप को, अपनी ऑथेंटिसिटी लाइफ को, अपनी सक्सेस जिसके लिए आप बने हैं, आप सक्सेस के लिए बने हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस ना करो। ठीक है, इन्होंने आपको बेसहारा कर दिया, ऐसा कर दिया कि आपको फाइनेंशियली इन पे डिपेंड होना है। ये आपको फाइनेंशियल कामों में क्यों लगाते हैं? आपको एक नौकर समझते हैं, एक नौकर ही समझते हैं कि आप पैसा कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। आपको मनी माइंडेड और वही पुराना इंसान बनाते हैं। कैसे? आपको मैनिपुलेट करके, आपसे लालची बातें करके, आपसे लालच भरी बातें करके, आपके लालच को जगाना, आपसे मीठी-मीठी बातें करके आपके सेंसेस को जगाना, आपसे उल्टी-उल्टी बातें करके आपके गलत कर्मों को जगाने की कोशिश। अब वो कैसे? कि जैसे आपकी वाइफ़ ने कोई आपसे सेक्सी टॉक कर दी और आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स को जगाने की कोशिश कर रही है, या फिर आपके सामने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर ली पैसों की और आपके अंदर लालच आ गया। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इनका क्या इंटेंशन है? इनके लिए आप कुछ नहीं हैं। ये क्या कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में आगे ना बढ़ने देने से इनको सीक्रेट सोसाइटी में पैसा मिलेगा। सीक्रेट सोसाइटी का एजेंडा क्या है? कि लाइफ में अच्छे लोगों को ख़त्म करो, अच्छे लोगों को जान से मार दो, मासूम लोगों को जान से मार दो। जो लोग दुनिया में अच्छा काम करने के लिए बने हैं, उन्हें जान से मार दो। लोगों को गलत ट्रैक पे ले आओ, अच्छे भक्तों को गलत ट्रैक पे ले आओ। तो ये क्या चाहते हैं? अगर आप अच्छे ट्रैक पे जाओगे तो ये तो आपको मारेंगे ना, जान से मारेंगे। या तो आपको अपना जैसे बनाएंगे या फिर जान से मार देंगे। 2 ऑप्शन है इनके पास। या तो ये आपका यूज़ करेंगे, अब वो ये सोचेंगे ना, ये आपको पॉन समझेंगे। अभी तो ये आपको पॉन समझ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि इनको मालूम है कि आप अपनी लाइफ में किसके लिए बने हो? ग्रेटनेस के लिए। इनको मालूम है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि आप बहुत अच्छे ग्रेटनेस के लिए बने हो। अब ये क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी को ना अदला-बदला करें। आपकी डेस्टिनी को अदला-बदला करें, आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करें। कि अपनी डेस्टिनी ये आपको दे दें और आपकी डेस्टिनी की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, वो इनके नाम हो जाए। आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। अभी क्या चाहते हैं कि आपको जो पैसा वो इनको मिल जाए और आपको कुछ ना मिले। ये लोग आपका अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपकी लाइफ में हमेशा अंधेरा और बुराई यही चाहते हैं। इनका क्या हथियार है? या तो आपको डरा दो, या तो आपको मार दो, या तो आप गिव अप कर दो। ये डरा के आपको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अगर आप ऑथेंटिसिटी में जाएंगे तो ये आपको डरा देंगे, आपको इतना मजबूर कर देंगे, या तो आप गिव अप कर दोगे, या तो आप डर जाओगे और अपने आप को गिव अप करके इनको सरेंडर कर दोगे। ये इनका क्या है हथियार? ये हमेशा सबके साथ ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, आपको समझ में आ गया कि ये जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये क्राइम है, और आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आप चारों तरफ से अपने आप को लाचार समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनके फेवर में हैं। आपको ये लोग ये समझाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सब उसके अंडर है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम पुलिस के पास भी जाओगे तो वो भी हमारे फेवर में काम करेगी, तुम्हारा क्या होगा, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये कह के आपको डरा रहे हैं। आपने इनको बोला होगा कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, मैं ऑथेंटिसिटी पे जाऊंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, तो उसके बदले आपकी फैमिली ने क्या कहा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सीक्रेट सोसाइटी सबसे पावरफुल है, तो मान जाओ, हमारी बात मान लो, गलत रास्ते पे आ जाओ। गलत रास्ते पे आओगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, और अगर तुम ऑथेंटिसिटी में जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये कहा आपकी फैमिली ने आपको, राइट?
जो कि फिर आपको ऐसा लगा कि यार ये तो सच में लोग काफ़ी ख़राब निकल गए। मुझे तो लगा था कि ये लोग मेरा साथ देंगे, मुझे समझेंगे, मुझे लव करेंगे। मैंने पूरी ज़िंदगी इनके साथ मिलकर गलत काम करे, ये सोचकर कि ये लोग मेरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब मेरे को सही रास्ते पे जाना था, जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि तुम भी सही रास्ते पे जाओ, तो ये तो मेरे को जान से मार रहे हैं। यानी कि ये लोग तो कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। ये सोच के आपको रियलाइजेशन हो गई, आपको अवेयरनेस आ गई। अब आप अवेयर हो चुके हो, अब आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये खेल है। अच्छा ये खेल चल रहा था, लेकिन अब आपका फोकस है अपनी हैप्पीनेस पे, आपका फोकस है अपने फ्यूचर पे। क्योंकि आपको मालूम है कि आप किसी अच्छी चीज़ के लिए बने हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, रिलेशनशिप में या फिर करियर में, आपको ये चीज़ मालूम है। तो आपका फोकस क्या है? उस फ्यूचर में जिसका आप ख्वाब देख रहे हो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब फैमिली की बात है तो फैमिली तो कुछ भी कहती रहती है उल्टा सीधा, राइट। अब आपका फ्यूचर उन पे नहीं है, अब आपकी जो बातें हैं वो फैमिली पे नहीं है, फैमिली की बातों पे नहीं है। आपका फ्यूचर अपने, आपका फोकस अपने फ्यूचर पे है। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप काफ़ी पावरलेस फील कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ये फेथ है, ये बिलीव है कि मेरी किस्मत में अगर खुशियाँ लिखी हैं तो वो मेरे पास खुद चल के आएंगी। आपको विश्वास है कि अगर आपकी किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं तो खुद आपके पास चल के आएंगी वो खुशियाँ। भले ही टाइम लगे, भले ही डिले लगे, आपको क्लियर है कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो सिर्फ एक परीक्षा होती है भगवान की, ये चेक करने के लिए कि हम कितना वेट कर पाएंगे, हमारा पेशेंस चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है, आपकी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है, आप वाइज हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, राइट। आपको ऐसा लगा था कि मैंने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या वो मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप आज इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे कि मेरे को तो लगा था कि चलो ये धोखेबाज होंगे, लेकिन बचपन से इतने ज़्यादा धोखेबाज होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये सोच रहे थे आप। आपने बहुत ज़्यादा आज डीपली रिफ्लेक्ट किया अपने पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, मतलब मुझे कभी खबर नहीं हुई, लोगों ने मुझे इतनी चालाकी से धोखा दिया। इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट मासूम थे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो इतनी गलती करी है अब मैं उसे ठीक कैसे करूं। सो अब आप क्या सोच रहे हैं कि अब मैं ठीक तो नहीं कर सकता ना पास्ट को, लेकिन अब मैं खुद को ठीक करूँगा, अब मैं खुद को एक अच्छा इंसान बनाऊँगा, अब मैं बहुत अच्छा इंसान खुद को बना के दिखाऊँगा। ये आपका वो है। करंट में आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपके अंदर एक होप है कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, लेकिन देखता हूँ हर दिन बदलता है, हर दिन कुछ नया होता है। क्या पता ऐसे हर दिन बिता बिता के क्या पता कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, क्या पता मेरे फेवर में चीज़ें चली जाएं और मेरी किस्मत वापस आ जाए। तो ये जो होप है आपके अंदर ये जगी हुई है। इंट्यूशन की आप ट्रस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी इंट्यूशन की ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, लोग कैसे बाहर से शो ऑफ करते हैं, कैसे प्यार दिखाते हैं और अंदर उनके क्या क्या सीक्रेट है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब आप समझने लगे हैं कि लोग जो मेरे सामने जो इतना मीठा मीठा बोलते हैं, मेरे सामने जो इतना मीठा मीठा बनते हैं, वो है नहीं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरी वाइफ मेरे सामने जो रोते हुए दिखाती है वो सिर्फ एक मगरमच्छ के आंसू है, एक झूठे आंसू है। वो मुझे आंसू दिखा के मुझे फोर्स करती है, मुझे मनवाती है, झूठ में मुझे मैनिपुलेट करती है, मुझे बेवकूफ़ बनाती है आंसू दिखा के कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं, वो प्यार नहीं करती, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करती है। क्योंकि वो सोचती है कि यार ये पर्सन मेरे काबू में क्यों नहीं आ रहा, मेरा हस्बैंड मेरे काबू में क्यों नहीं आ रहा, ये किसी और के काबू में क्यों जा रहा है। अच्छा ईगो पे बात आ गई, ईगो हर्ट हो गया, चलो अब इसको रो के दिखाऊं, चलो अब इसको नाटक करके रोने का आंसू आंसू दिखा के, झूठ मूठ के आंसू दिखा के एक्टिंग करके दिखाऊं, ताकि ये मेरे पास आ जाए और जिससे मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड को जीत लिया। आपका दिल जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करती है या फिर उसको सच में आपका दिल जीतना है। नो, आपका दिल इसलिए जीत रही है क्योंकि उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। अच्छा,
तो चैलेंज समझ के आपको जीतना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर को दिखा सके कि मेरा हस्बैंड मेरे फेवर में है, तेरे में नहीं। तो ये क्या है? माइंड गेम है, ये एक गेम है। आपकी जो वाइफ है वो आपको सुशांत सिंह राजपूत की तरह समझती है। वो समझती है कि आपसे 2 प्यारे मीठे-मीठे बोल बोल लेगी, आपको प्यार-प्यार में मैनिपुलेट करेगी, एक्टिंग करेगी, रोएगी तो आप उसकी बातों में आ जाएँगे, उसको थोड़ा आप सिंपैथी देने लग जाएँगे, या फिर उसके बारे में आप अच्छा सोचने लग जाएँगे। उसके 2 आँसू से वो नाटक कर लेगी तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी वाइफ़ है, मैं तो उसके साथ गलत कर रहा हूँ, और फिर आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे। तो आपकी वाइफ़ क्या करती हैं? आपकी वाइफ़ एक्टिंग करती है, दुखी होने की, रोने की एक्टिंग करती है, ताकि आप उनके फ़ेवर में चले जाओ और उनका ईगो सैटिस्फाई हो जाए। आपकी वाइफ़ किसी की सगी नहीं है, अपने ईगो की सगी है। अपने ईगो को सैटिस्फाई करने से वो आपको लात भी मार सकती है, आपको मार भी सकती है। आपको मालूम है कि वो आपको मारने की प्लानिंग कर रही है, आपकी वाइफ़, आपको मालूम है, ठीक है? आपको बस क्या करना है? सही टाइम का वेट करना है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना, आपको नहीं मारना, ओके? आपको गलत काम नहीं करना, आपको सिर्फ़ सही काम करना है, ओके? या आपको सही काम ही करना है, ओके? आपको अपने पार्टनर की जन्मदिन की जो डेट है 16, वो बहुत याद आती है, और आप सोचते हो कि क्यों याद आती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ना आपके पार्टनर का जन्मदिन बहुत ज़्यादा याद आता है। आप सोचते हो कि काश उसका जन्मदिन होता, हम साथ मनाते हैं उसका जन्मदिन, और अगर उसका बर्थडे था तो काश मैं इन्वॉल्व्ड होता, उसका जन्मदिन कैसा होता होगा, मुझे भी देखना है, मुझे भी जाना है उसके जन्मदिन पर, और इस बार जो उसका जन्मदिन आएगा काश मैं उसके पास हो पाता। एक रिग्रेट और एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है कि काश, क्योंकि आपको आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अपनापन फ़ील होता है, और जो जन्मदिन होता है वो स्पेशल होता है, वहाँ पे अपनापन फ़ील होता है। आप चाहते हैं कि उसके साथ सेलिब्रेट करें, केक काटें, पार्टी करें और उसको स्पेशल फ़ील कराएँ, ओके। सो आपकी जो वाइफ़ है वो आपको सुशांत सिंह राजपूत की तरह समझती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को प्यार-प्यार से मैनिपुलेट करके उसको जान से मार दिया था, सेम आपकी वाइफ़ की प्लानिंग है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की तरह प्यार-प्यार से डिप्रेशन में डाल के आपकी जान लेने का प्लानिंग है, ओके? आपकी वाइफ़ की ये प्लानिंग है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की तरह ड्रग दे के, ठीक है, ये बोल के कि अगर तुम बहुत दुखी हो तो मैं तुम्हें ड्रग देती हूँ, तुम ड्रग लिया करो, आपको नशे में डालकर आपको गलत रास्ते पे ले जाके प्यार-प्यार में आपको जान से मारने की प्लानिंग आपकी वाइफ़ की है। इसमें आपकी फैमिली शामिल है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स शामिल है, प्लानिंग है आपको जान से मारने की। और ये सोच रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के पास चले गए तो ये मार नहीं पाएँगे आपको। तो ये चाहते हैं कि आपसे आपका पार्टनर दूर हो जाए, ताकि ये लोग आपको मार के सीक्रेट सोसाइटी में बहुत सारा पैसा ले सके, ओके। सो ये आपको मारना चाहते हैं, आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस ये करना चाहते हैं। इन्हें फ़ायदा है आपको मारने में, क्योंकि इनको पैसा मिलेगा, और इनको मालूम है कि अगर आप अपने पार्टनर के पास चले गए तो फिर इनको सीक्रेट सोसाइटी से पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर के पास चले गए तो आपको सीक्रेट सोसाइटी से अगर आप अपने पार्टनर के पास चले गए तो इनको, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ को सीक्रेट सोसाइटी से पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये आपको सैक्रिफाइस करके डेविल को पैसा लेंगे, और अगर ये आपको सैक्रिफाइस करेंगे, मारेंगे, तभी तो ये पैसा ले पाएंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के पास चले जाएंगे तो आपकी लाइफ तो बहुत प्यारी हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। फिर तो आप सेफ रहोगे, फिर तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहोगे। फिर इन लोगों को प्रॉपर्टी, पैसा कैसा मिलेगा? इन लोगों को आपके नाम की प्रॉपर्टी और आपके पार्टनर के नाम की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? क्योंकि इनको तो पहले से ही पता है। इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग, किसी साइकिक के पास जाके आपके भविष्य के बारे में तलाश तो करी है ना। इनको पता है ना कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ओके। आपको फ्यूचर में जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ना, ओके। और आपकी पार्टनर को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, जो
प्रॉपर्टी आपके नाम है ऑलरेडी, ओके, वो आपको मिलेगी। और ये प्रॉपर्टी ये लोग हड़पना चाहते हैं आपको जान से मार के, कि आपको जान से मार के इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं और आपके पार्टनर की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों को मारना चाहते हैं, ओके। सो ये इनका करंट का प्लान है, ओके, कि आपको और आपके पार्टनर को जान से मार दो और जो प्रॉपर्टी होगी वो भी ले लो और सीक्रेट सोसाइटी से जो पैसा मिलेगा वो अलग, ओके। सो इन लोगों को बहुत ज़्यादा घमंड है अभी, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे, ये मार देंगे आप दोनों को जान से। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को मार देंगे, क्योंकि ये शैतान पे विश्वास करते हैं, ये भगवान पे नहीं, ये शैतान के पुजारी हैं, ओके। ओके, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है, इसलिए आपको रियलाइज़ हो गया है, ठीक है। अभी आपको रियलाइज़ हो गया है, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है। देखो, आप बहुत अच्छा कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ है नेचुरल, क्योंकि जो इंसान अच्छा करने के लिए बना होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है नेचुरल। अभी तक आपने बहुत गलत कर्म करे, अभी तक आपको लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, भटकाया अपने ट्रैक से। आप तो बहुत अच्छा काम करने के लिए बने थे, लेकिन इन लोगों को जन्म से पता था, जब आप छोटे बच्चे थे, इन्फेंट बेबी थे, इन लोगों को पता था कि आपका फ्यूचर कितना बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपको गलत तरीके से गलत राह पे लिया है और आप चले गए। लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है भगवान की, एक ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है कि अब आप ऑथेंटिक राहों पे चलोगे, अब आप सही राहों पे चलोगे। और आपके अंदर जो डिज़ायर है ना ऑथेंटिक लाइफ जीने की और फ्यूचर में जो खुशियाँ आपको मिलने वाली है, ये आपकी हो चुकी है स्ट्रॉन्ग, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको रियलाइजेशन मिल चुका है। अब आप क्या है, अब आप एक गॉड जैसे, अब आप क्या हो, एक जैसे आपकी पार्टनर गॉडेस है, आपके पार्टनर कितनी अच्छी है, डिवाइन है, सही ट्रैक पे है, तो आप अपने पार्टनर की तरह ही डिवाइन हो, अपने पार्टनर की तरह राइट ट्रैक पे चलोगे। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आपकी पार्टनर आपकी ट्विन फ्लेम है, आप उसके ट्विन फ्लेम हो, और आप दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। अभी आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लो वाइब्रेशन में हो, तो आप फ्यूचर में अपने पार्टनर की तरह डिवाइन ट्रू होने वाले हो। और ये जो जर्नी है आपकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपको चीज़ें रियलाइज़ होने लगी हैं, आप पे भगवान का आशीर्वाद है, ओके। आपके अंदर लव पैदा हो रहा है, आपके अंदर कंपैशन पैदा हो रहा है, आपके अंदर काइंडनेस पैदा हो रही है। आप सिचुएशन को लव, कंपैशन, काइंडनेस से करने लगे हो। अचानक आपकी लाइफ में एक सुधार आया है, एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, एक मिरेकल से आपको लगने लग रहा है। और आपका जो विश्वास है ना पॉजिटिविटी पे, लव पे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा है। और जब से ये चीज़ हुई है ना, जब से आपके अंदर प्यार आया है, कंपैशन आया है, काइंडनेस आया है, आपकी जो ब्लैक मैजिक का जो असर है वो कम होने लग रहा है। अभी तक आप ब्लैक मैजिक में थे, इन लोगों ने आपको जकड़े रखा ताकि इनका प्लान कामयाब हो, राइट। लेकिन अब आप इस डेविल के असर से, ब्लैक मैजिक के असर से आप छूट रहे हो, आप दोनों का कनेक्शन अब छूट रहा है। अब आप दोनों अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं, आप दोनों का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो एक होने वाला है। अब तक जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। अब धीरे धीरे आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है। अब आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बिलीव है कि एट द राइट टाइम सब ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर को बिलीव है एट द राइट टाइम सब ठीक हो जाएगा। और ये चीज़ आपके एनिमीज़ के लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की बात है। उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी ख़ास बात ये है कि आप कभी गिव अप नहीं कर रहे। आपको मालूम है कि चलो सिचुएशन ख़राब है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, उसके बाद भी जो आपका फेथ है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये बताता है आपका फेथ कि बेटर डेज आर गोइंग टू कम, ठीक है।
बेटर डेज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ब्यूटीफुल बेटर डेज आने वाले हैं, इसलिए आपको ट्रस्ट करना है। आपकी फैमिली को आपकी सबसे ये चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है कि आप अपनी लाइफ में चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आप फेथ दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं डिवाइन पे। इससे क्या होता है कि इनका जो प्लान है, ये लोग क्या चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो। इनको लगता है कि अगर ये आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी करेंगे जहाँ पे आप सहारा ना मिले आपको, या फिर आप बेसहारा हो जाओगे, तो आप गिव अप कर दोगे। इनको ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने हर एक शिकार पकड़े हैं और हर एक शिकार ने आसानी से इनको गिव अप कर दिया। अब जब आप गिव अप नहीं कर रहे, जब आप स्ट्रॉन्ग हो, जब आप फेथ दिखा रहे हो ना, तब इनको हार महसूस हो रही है। इनकी सबसे बड़ी हार, आपकी वाइफ की, फैमिली की, दुश्मनों की सबसे बड़ी हार क्या है कि आप कभी गिव अप नहीं करते। आप कभी गिव अप नहीं करते, चाहे सिचुएशन कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप फेथ दिखाते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आपके ऊपर डिवाइन पावर्स, मैजिकल पावर्स का आशीर्वाद है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक इनर स्ट्रेंथ है, एक लव है, कंपैशन है, एक इमोशंस है। जो आप प्यार करते हो ना, जो फील करते हो ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और वो आपको ना फेथ दिखाती है, होप दिखाती है। और यही वजह है कि आपको फेथ है कि एक ना एक दिन आपका जो मिलन है आपके पार्टनर से अवश्य होगा, ज़रूर होगा, राइट? सो यू नो व्हाट, सो आपका जो ये फेथ है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में बात करते हैं कि भाई यार, ये जो बंदा है ना, ये सबसे अलग है। हमने इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम खड़ी करी, लेकिन आज भी ये बहुत ज़्यादा फेथ दिखा रहा है, ट्रस्ट दिखा रहा है डिवाइन पर। तो बात करते हैं आपके फैमिली वाले आपके बारे में, आपके पीठ पीछे, कि यार हमने इसकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम डालने की कोशिश करी, फिर भी हमने इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम डालने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये फेथ दिखा रहा है, गिव अप ही नहीं कर रहा है। क्योंकि इसको फेथ है कि इसकी शादी इसकी प्रेमिका से होने वाली है, इसकी शादी इसके पार्टनर से होने वाली है, इसको फेथ है। और यही चीज़ सबसे बड़ी हार है। आपके दुश्मनों को डर है कि अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप गिव अप ही नहीं करोगे, अगर आपको विश्वास है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ आएगी, अगर आप इस पे विश्वास करोगे, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, तभी तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आएगी। और आप गिव अप नहीं कर रहे, और ये आपकी बहुत गुड क्वालिटी है। अब आपकी फैमिली को डर लग रहा है कि अगर यार ये गिव अप नहीं किया तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आएगी, और आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना। और अगर आप गिव अप नहीं करोगे, चलते रहोगे, तो आपके ड्रीम्स आपको मिल जाएंगे। ओके, पर आपकी फैमिली चाहती है कि आप गिव अप कर दो, ताकि आप गलत रास्ते पे आ जाओ और आपको सक्सेस ना मिले। क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, डेस्टिनी स्वैप करना चाहते हैं, ये आपकी किस्मत चुराना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक करके ये आपकी किस्मत पे अपनी जगह लेना चाहते हैं गलत तरीके से। वो होता है ना कि कॉपी करना, कि किसी की जगह लेना, किसी की जगह लेना, किसी को मार के किसी की जगह लेना। तो ये चाहते हैं कि आपको मार के ये आपकी जगह लेना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक करके, सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके आपकी जगह लेना चाहते हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, आपकी लाइफ में इतना सारा पैसा आएगा फ्यूचर में, आप बहुत खुश रहोगे अपने पार्टनर के साथ, ये वो चीज़ चुराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी वाइफ चाहती है कि वो आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्सपीरियंस करे, और वो आपके पार्टनर को साइड करना चाहती है, आपके पार्टनर को हटाना चाहती है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वो अपना नाम दर्ज करना चाहती है कि उसको आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करना है, जबकि ये इम्पॉसिबल है। आप अपने पार्टनर की ट्विन फ्लेम हो, और इसकी कोई जगह नहीं ले सकता है, चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। ओके, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन आपको हो चुकी है।
जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो चीज़ आपसे छुपी हुई है, कुछ बातें मैंने आपको ऐसी बताई है जो आपसे छुपी हुई है और आपको वो रियलाइजेशन हो गया है। अब आपका क्या हो रहा है, अब आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है और जो आपको घमंड था ना कि आपको सारी चीज़ें पता है कि क्या चल रहा है, वो अब आपका टूट रहा है। क्योंकि अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे अब आपकी दिमाग में ना आपकी ईगो डेथ हो रही है। एक रियलाइजेशन हो रही है आपको कि अच्छा ये चीज़ भी थी, अच्छा ये चीज़ भी थी। तो अब आपको ना बहुत ज़्यादा शॉक भी लग रहा है और एक सिग्निफिकेंट अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस अभी आपकी लाइफ में आ रही है। अभी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अभी तक आप अपनी लाइफ का जो डोर नहीं ले रहे थे, अभी तक जो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं देख रहे थे या फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नहीं पता थी कि अच्छा क्या थे। क्योंकि आपको चीज़ें जब पता थी ना, आप उसको अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि वो जो रियलिटी थी ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, आपको पता तो था इंट्यूटिवली कि आपकी फैमिली में आपकी वाइफ आपको मारना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग अपने आप को इतना अच्छा मीठा बन के प्रेजेंट कर रहे थे कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि वो आपको मार सकते हैं। क्योंकि आपकी वाइफ ने आपको ऐसा फील कराया कि वो आपसे इतना प्यार करती है, तो आपको लगा जब आपकी वाइफ आपसे इतना प्यार करती है तो वो आपको मारेगी क्यों। तो ये क्या था, छल कपट था। आपकी वाइफ को आपको ये यकीन दिलाना था कि वो आपसे इतना प्यार करती है कि वो आपको मारने के बारे में सोच नहीं सकती। लेकिन उसका प्लान क्या है, आपको सुशांत सिंह राजपूत की तरह बेवकूफ़ बनाना प्यार प्यार में, और एक दिन आपको जान से मार देना। ये आपकी वाइफ का प्लान है। ओके, तो वो आपके सामने जो गिड़गिड़ाती है या फिर रोती है या फिर रो के दिखाती है, सो आपकी वाइफ जो आपको रो के दिखाती है, मगरमच्छ के आंसू दिखाती है, वो एक षड्यंत्र है। वो एक षड्यंत्र है, वो एक छल कपट है, आपको सिर्फ यकीन दिलाने का कि वो आपको नहीं मार सकती। कैसे, जब वो आपके सामने नाटक करेगी, जब वो आपके सामने नाटक करेगी, जब वो आपके सामने नाटक करेगी आपको प्यार करने का, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझसे प्यार करती है तो मुझे मार नहीं पाएगी, लेकिन ये सब नाटक है। आप अपनी वाइफ के अंदर जो भी देखते हो ना, वो सब एक छल कपट है, एक दिखावा है। ठीक है, आपको यकीन दिलाने का कि वो आपकी वेल विशर है। क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपकी वाइफ आपकी वेल विशर है, तो वो आपको आसानी से मार देगी जान से। ये चीज़ आपसे छुपी हुई थी, ये चीज़ आपने नोटिस नहीं करी। अभी तक आप बहुत ज़्यादा खोए हुए थे, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी वाइफ आपसे प्यार करती है। क्यों? क्योंकि उसने आप पे लव स्पेल किया। लेकिन आपको इंट्यूशन में इंट्यूटिवली पता था कि वो आपको मैनिपुलेट कर रही है। आपको ये चीज़ पता है इंट्यूटिवली, लेकिन आप सच सुनना नहीं चाहते थे। सच को आप अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। सच को आप अवॉइड कर रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे नहीं देखना, क्योंकि जब जब आप डिफ़िकल्ट ट्रुथ को कन्फ्रंट करते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इतना कड़वा सच मैं नहीं सुन पाऊँगा। अभी तक आप सच को अवॉइड कर रहे थे, ओके, क्योंकि आपको सच बहुत कड़वा लग रहा था, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था सच सुनना, तो आप उसको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अब जब भी ये सच सामने आया ना कि आपकी वाइफ आपको मैनिपुलेट करती है, लोगों के सामने आपको प्यार करके दिखाती है ताकि लोगों को लगे कि वो कितनी अच्छी है और लोग उसका सपोर्ट करें, आपको बेवकूफ़ बनाने का आपकी फैमिली वालों का, वाइफ का एक तरीका है। आपके दोस्त आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि जब आपके दोस्त आपकी लाइफ में एंटर हुए ना, तो वो सीक्रेट सोसाइटी के एजेंट है। सीक्रेट सोसाइटी ने उनको एक एजेंट बनाया आपकी लाइफ में, आपको भटकाने के लिए और आपको अपने साथ रखने के लिए गलत काम में। ये उनका बहुत बड़ा मोटिव था, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस कभी ना कर पाओ और हमेशा आप गलत रास्ते पे जाओ। तो जो एंट्री हुई थी ना आपकी बचपन में, बचपन का जो दोस्त था ना आपका, उनकी जब आपकी लाइफ में एंट्री हुई, तो उनका स्टार्टिंग में ही यही मकसद था कि हमें आपकी लाइफ में इसलिए आना ताकि हम आपको बर्बाद कर सकें। उनका यही मकसद था कि वो आपकी लाइफ में इसलिए आना चाहते थे ताकि वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सके। मतलब ये पूरा प्री प्लान था कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आपकी लाइफ में इसीलिए आना था। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो एजेंट है सीक्रेट सोसाइटी का, जो आपको पता नहीं चल पाया। सीक्रेट सोसाइटी ने उसको बोला था कि तू इसकी लाइफ में नया पर्सन बन के जाइयो और इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाइयो, और फिर
इसको गलत ट्रैक पे ले जाइए हो। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, जो आपके साथ पला बड़ा है, वो एक सीक्रेट एजेंट है, सैटेनिक एजेंट है, जिसको आपकी लाइफ में पहले से ही डेस्टिन किया था। और वो इंसान जो आपकी लाइफ में आया वो हमेशा आपसे जलता था, ठीक है, जलन के मारे उसने आपको अपने साथ हमेशा इसलिए रखा ताकि वो आपको गंदा इंसान बना सके। और उसे गंदे लोग ही पसंद है, वो किसी अच्छे इंसान को प्यार कभी कर ही नहीं सकता। उसने हमेशा जो भी आपके साथ वो जिया है, वो एक गंदा इंसान बन के ही जिया है। उसका यही मकसद था कि वो आपको गंदा इंसान बना सके और आपको आपके लाइफ पर्पस से हटा सके, उसका यही मकसद था। तो जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो एक सीक्रेटिव सैटेनिक एजेंट थे। तो आपकी लाइफ में वो जो बेस्ट फ्रेंड जिसको आप मानते हैं ना, वो धोखेबाज है, वो सैटेनिक एजेंट है। ओके, वो आपकी लाइफ में आया था सैटेनिक एजेंट बन के, बट आपको पता नहीं चला। और कुछ सच्चाई जो मैंने ऐसे बताई है आपको शॉक लगेगा सुन के, लेकिन ये सच है कि आपकी वाइफ, आपकी फैमिली आपको जान से मारने का प्लान कर रही है और आपके सामने प्यार प्यार का दिखावा कर रही है, रो के दिखावा कर रही है। क्योंकि ये लोग रोने की एक्टिंग बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं और आपको इस तरीके से फील कराया जा रहा है, आप पे लव स्पेल किया जा रहा है ताकि आपको अंधेरे में रखा जा सके। और आप लव स्पेल के अंदर थे जिसकी वजह से आपको सच समझ नहीं आ रहा था, आप सच को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपको इनकी पोलाइटनेस, इनका जो सेलिब्रेशन करना, इनका बातचीत करना इतना प्यारा लग रहा था कि आप इग्नोर कर रहे थे ये सच को कि ये लोग आपको मार भी सकते हैं। क्योंकि आपको इतना खुश करने की कोशिश कर रहे थे, आपको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, आपको ले जा रहे थे, आपके साथ खा रहे थे, आपका फेवरेट खाना बना रहे थे, या जो भी इन्होंने किया उसमें आपको इतना मज़ा आ रहा था, उसका अलर्ट इतना आपको अच्छा लग रहा था कि जो सच्चाई है कि आपको मारने का प्लान कर रहे थे, ये आप इग्नोर कर रहे थे। और अब ये जो सच्चाई आपके सामने आ रही है, आपको इसको कन्फ्रंट करना होगा और आप करेंगे भी, क्योंकि ये सच है। ओके, कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ आपको जान से मारना चाहती है और वो आपको सिर्फ खुश कर रही है इसीलिए ताकि आपसे सच छुपाया जा सके। कि आपको फैमिली में इनवाइट करना, सेलिब्रेशन में इनवाइट करना, आपकी केयर करना, आपको बोलना कि ये खा लो वो खा लो, आपका फेवरेट खाना बनाना, आपको टाइम से दवाई देना, आपकी मालिश करना कमर की, जो भी कर रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लगता होगा ये कि यार कितना प्यार है, वाह कितना। क्योंकि आपको क्या चाहिए, प्यार। और ये लोग क्या दिखाते हैं आपको, झूठा प्यार। ये सच्चा प्यार नहीं दिखाते, ये झूठा प्यार दिखाते हैं। और आपको चाहिए प्यार, आप हो प्यार के भूखे, क्योंकि आपको कभी लाइफ में प्यार नहीं मिला। तो फिर ये लोग आपको झूठा प्यार दिखाते हैं इसलिए ताकि आपको ऐसा लगे कि ये आपको मारेंगे नहीं और फिर ये सही टाइम पे मार देंगे। तो ये इनकी ना छल कपट है जो आपको समझना होगा। ओके, सो आपको प्यार की कमी फ़ील होती है, आपको प्यार इनसे झूठा जब मिल जाता है ना, आपको इनका झूठा प्यार भी सच्चा लगने लगता है। वो कहते हैं ना कि जब हमें प्यार की कमी हो, जब हमें प्यार की कमी हो तो अगर हमें कोई झूठा प्यार भी करे तो वो भी सच्चा लगता है। तो आपने हमेशा इनका झूठा प्यार इन आपको सच्चा लगा क्योंकि आपको लाइफ में कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं, तो आपने झूठे प्यार को सच्चा समझ लिया। ठीक है, तो आपकी जो पार्टनर है वो आपको ट्रू लव करती है, आपकी जो पार्टनर है वो आपको ट्रू लव करती है। और आपकी जो फैमिली वाले हैं वो आपको झूठा प्यार दिखा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सच्चा प्यार है, लेकिन रियलिटी है कि वो आपको झूठा प्यार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सच्चाई समझना है, आपको ऐसा लगे कि ये लोग तो आपसे प्यार करते हैं तो ये आपको मारेंगे नहीं। तो फिर ये चाहते हैं कि आपको आपके पार्टनर से दूर करवा दिया जाए, आपकी नज़रों में आपके पार्टनर की इमेज ख़राब कर दिया जाए। ये लोग जो आपके सामने रोके दिखाते हैं, ये एक्टिंग करते हैं ताकि आपको यकीन दिलाया जा सके, आपको कन्विंस किया जा सके, आपको मैनिपुलेट किया जा सके कि ये लोग आपके वेल विशर है और आपका पार्टनर काफ़ी ख़राब है। ऐसा करके ये साजिश करते हैं, छल-कपट करते हैं जिससे आपको बहका सके, बेवकूफ़ बना सके, तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है।